मैं यहाँ पे इससे शुरुआत करता हूँ। एक कहावत है मेरे गांव में, मैंने आपको पहले भी बताई थी। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में साज सज्जा बहुत सजा हुआ मिलता है। लड़कों के घर में नहीं मिलेगा, बेटियों के घर में। देखो जैसे ही ये कैलेंडर आया और इसका लीडर आया, विलेज एक्शन प्लान कितना खूबसूरत है। ये तय करता है कि इसमें कोई ना कोई बेटी इसमें जुड़ी हुई। जोरदार। सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ पे खुसूसी मेहमान बैठे हैं, PH एम्प्लॉयज़ है, ISC टीम है, ग्रुप 4 की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। हमारा जो टॉपिक था ये था विलेज एक्शन प्लान का। मुझे माफ़ कीजिए, बीच में इंग्लिश वर्ड्स आ जाते हैं, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक था विलेज एक्शन प्लान था, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक जो था वो था ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, जो कि विवेक सर ने हमें ट्रेनिंग दी थी। वो दोनों चीज़ें जो है विलेज एक्शन प्लान और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वो एक ही टॉपिक है जो कि हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑपरेशन और मेंटेनेंस को थोड़ा हम लोग उस पर एलॉबरेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ग्रुप 6 ने यहाँ पे आप लोगों को बता दी जल जीवन मिशन के बारे में, जो मुझे फिर से नहीं बोलना है कि कब आया और क्यों आया। उसके बाद हमारी ग्रुप 5 आई, जिन्होंने आपको पानी समिति के बारे में बताया, इसके मेम्बरान के बारे में बताया। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहूँगी, लेकिन ये बात बहुत गहरी है। आई थिंक जिनको समझ आ जाएगा वो समझ जाएंगे। जल जीवन मिशन ये एक मिशन है, स्कीम नहीं है। अब आप सबको मुझे लगता है हमारी टीम को तो एटलीस्ट पता होगा, क्योंकि फील्ड में काम करते हैं, कि मिशन और स्कीम में क्या फ़र्क है। स्कीम एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम एग्जांपल आपको बता देंगे कि स्कीम है, जल जीवन एक स्कीम है, इसके तहत 2024 तक आप लोगों को FSDC मिल जाएगा। स्कीम खत्म हो जाएगी, मतलब स्कीम खत्म। लेकिन जल जीवन मिशन एक मिशन है जो कभी खत्म नहीं होगा। हम फ्यूचर तक पानी बचाते रहेंगे और हमेशा के लिए बचाते रहेंगे। तो ये एक मिशन है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसी स्कीम को, इसी मिशन को आगे चलाने के लिए और हमेशा के लिए सिक्योर करने के लिए हमारे पास ये विलेज एक्शन प्लान है। तो विलेज एक्शन प्लान सबसे पहले कौन बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, जैसे कि सर ने हमें ट्रेनिंग के दरमियान एक्सप्लेन किया था। विलेज एक्शन प्लान जो है ये हमारे जो है PPS मेंबर्स, VWSC विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी के मेंबर्स बनाएंगे। और विलेज एक्शन प्लान में मेन चीज़ क्या है जो हमने यहाँ पे किया है, इसका मकसद क्या है और मेन चीज़ क्या है। इसका मकसद यही है कि इस विलेज एक्शन प्लान को हम इस तरह डिज़ाइन करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि हर एक घर को, आपके इलाके का जो घर है, कोई आंगनवाड़ी सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, स्कूल है, जो भी है, हर एक घर को हम लोग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देंगे और उसमें क्वालिटी वाटर दे देंगे। ताकि क्वालिटी वाटर इसलिए देंगे, जितनी भी डिजीजेस वहाँ पे होंगी, वाटरबॉर्न डिजीज जितनी भी होंगी वो सारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना है आप लोगों को, जो हमारी ग्राम पंचायत है, मतलब उन लोगों के हाथ में इतनी पावर है कि वो 30 साल तक का भी फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। When it comes to save water, पानी को बचाना है, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए सिक्योर करना है, तो आप लोगों को ये जो प्लान हम लोग बनाते हैं, इसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि 30 साल तक हमारे पास जितनी भी वाटर रिक्वायरमेंट होगी, अगले आने वाले 30 साल तक जितनी भी वाटर रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम इसी साल कैलकुलेट करेंगे कि कितनी वाटर रिक्वायरमेंट होगी और उसी हिसाब से हम लोग इस पानी को बचाएंगे। तो इसमें हमने जो मेन चीज़ यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, वही हमने यहाँ पे चार्ट में शो किया है पूरे ग्रुप ने। ये पूरे ग्रुप के आइडियाज हैं जो एक एक पॉइंट करके सबसे आए हैं। तो सबसे पहले विलेज एक्शन प्लान, जो कि हमारी पंचायत राज बनाती है, वाटर सैनिटेशन कमेटी बनाती है। और इसमें क्या होता है कि अगले 30 साल तक हमारी रिक्वायरमेंट क्या है पानी की, जितने भी बस्ती में लोग हैं, जितने भी कैटल्स हैं, ये मैं साथ गुपन, उसके बाद जितने भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, और हमारी जो एग्रीकल्चर में पानी यूज होता है, उस हिसाब से आने वाले 30 सालों में कितना इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में और उनकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी पानी की, यही हम लोग विलेज एक्शन प्लान में मेन चीज डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि अगर इलाके में कोई डिजीज है जो कि पानी की वजह से पानी में जो कोई एक्स्ट्रा केमिकल है उसकी वजह से हो रही है या बैक्टीरिया है उसकी वजह से हो रही, इसमें हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि
क्वालिटी वाटर जो है वो हर एक फर्द तक पहुंच जाए, ताकि हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज को भी कम कर सके, इनफैक्ट खत्म कर सके। उसके बाद तीसरी चीज हमने इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है कि अगर हम लोग एक गांव ले लेंगे जिसकी 4000 आबादी है, हम लोग अभी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं कि मतलब गांव में गुपन छेस या बाकी चीज जो मैंने आप लोगों को बोला, हमने एक एग्जाम्पल ली है कि अगर एक गांव है जिसमें 4000 की आबादी है, उसके बाद हमने देखा कि उस 4000 को अभी कितने पानी की जरूरत है, तो उस 4000 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, जो कि हमारा इस मिशन का जो मेन मोटिव है कि हर फर्द तक 55 लीटर पहुंच जाएंगे पानी के। तो हमने 4000 को उससे गुना करके देखा है कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट इज 5280 जो है उनकी करंट रिक्वायरमेंट है, लीटर्स पर कैपेसिटी पर डे उनकी करंट रिक्वायरमेंट है उस इलाके की। उसके बाद हमने जब ये प्लान डिजाइन किया, अगले 30 सालों में पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज आ जाएगा और उसके बाद उनका कितना पानी रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके हिसाब से हमने फिर यहाँ पे कैलकुलेशन की है। जो हमारी करंट पॉपुलेशन है उसको हमने 32 टाइम्स इंक्रीज किया है, क्योंकि 30 सालों में, जैसे सर ने ट्रेनिंग के टाइम बोला था पॉइंट नोट करने के लिए, 30 सालों में 32 टाइम्स % इंक्रीज होता है हमारी पॉपुलेशन में, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। उसके बाद हमने लास्ट में देखा है कि 30 सालों के बाद इस गांव में कितनी रिक्वायरमेंट होगी पानी की। तो ये रिक्वायरमेंट हासिल करने के लिए ये सिर्फ प्लान बनाना नहीं है कि इतनी रिक्वायरमेंट है, हमें ये प्लान इसलिए बना है कि ये रिक्वायरमेंट 30 सालों के बाद जब हमारे पास होगी तो ये पानी हमारे पास होना चाहिए। ये विलेज एक्शन प्लान उस चीज के लिए है कि ये पानी हमारे पास हो, दस्तयाब हो, हमें इसके लिए कहीं और ना जाना पड़े। तो विलेज एक्शन प्लान को फिर हमने यहाँ पे यही चीज को हमने यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा डिस्प्ले किया है। और इन जनरल विलेज एक्शन प्लान ये हम जैसी जनरेशन कहती है कि जेजेएम का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है कि हमारी जो आज की जनरेशन है, एटलीस्ट विलेज एक्शन प्लान होने के बाद, ये अगर विलेज एक्शन प्लान हमारे गांव में सक्सेसफुल होता है तो हमारी जो जनरेशन है, हम लोग को ये श्योर होगा कि हाँ 30 साल तक हमारे पास पानी रहेगा और हमें पानी की स्कैर्सिटी नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा है, लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन वाटर, जिसका मतलब है कि जिंदगी जो है वो पानी पे दारोमदार रखती है। जैसे सर ने आपको बोला था खाने के बगैर आप हफ्ता निकाल सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम लोग दिन भी नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके बाद सेविंग ऑफ दिस वाटर इज डिपेंडेंट ऑन यू। इस पानी को बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पे दारोमदार रखते हैं। तो ये हमारा विलेज एक्शन प्लान था, जो कि विलेज एक्शन, और इसी में हमारे विलेज एक्शन प्लान में ही 2-3 कंपोनेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी डिजाइन होता है, क्योंकि विलेज एक्शन प्लान में सिर्फ पानी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ये चीज भी होती है कि आपके पास जो स्कीम्स आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, उनको ऑपरेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए और उनको सही रखने के लिए आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, आपको क्या क्या जरूरियात होंगी, वो सारी चीजें ऑपरेशन और मेंटेनेंस में आती है। जैसे कि विवेक सर ने एक्सप्लेन किया था, इन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर एक हमारे गांव की टैंकी है, अगर वहां पे उसको चलाने के लिए सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, क्योंकि मोटर तो उसके बगैर चलेगा नहीं। तो उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए हमें बिल पे करना पड़ता है, वो चार्जेस मेंटेनेंस में आते हैं। उसके बाद अगर हमारी कहीं पे पाइप लीकेज होती है या अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आता है पानी में जहाँ पे हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है, तो उनको जो हमने पहले ही बोला था पानी समिति ही उनको तनख्वाह देगी या नीड के हिसाब से उनको पैसे दे देगी, वो चार्जेस इसमें आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे बाकी कोई चार्जेस जो भी होते हैं, हम केमिकल्स यूज करेंगे या जो कुछ भी होता है उसमें चार्जेस, हमने एक एग्जांपल लिया है छोटा सा कि अगर एक गांव की आबादी, उसमें 200 की आबादी ले लेते हैं, हाउस होल्ड उसमें 200 है। उसके बाद हमने एक स्कीम उसमें पास की है और उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि पहले तो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से हमने 55 इसका दुगना किया है कि वहाँ की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। मेंटेनेंस में जब आप आ जाएंगे तो जो भी हमारे चार्जेस होंगे, जैसे कि मैंने बोला आपका जो रहेगा ऑपरेशन चार्जेस रहेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस रहेंगे, जो भी इसमें रहेगा उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट किया है हमने कि, और क्योंकि इस विलेज एक्शन प्लान में सिर्फ ये नहीं आता है कि पानी बचाना है, हाउस होल्ड कनेक्शन देना है, ऑल दैट, इसमें ये चीज भी है कि हाउस होल्ड जो होते हैं, विलेजर्स जो होते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, जो आपको फीस देना पड़ता है, जो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, उन्हीं चार्जेस से ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस चलती है इस स्कीम की। तो विलेज एक्शन प्लान में ये सारी चीजें आते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, आपकी फीस कंट्रीब्यूशन,
वाटरबॉर्न डिजीज को रिड्यूस करने का प्लान, इस गांव में कहाँ पे कितने सोप पिट्स लगेंगे, कितने सम्स होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको विलेज एक्शन प्लान देगा। और ये विलेज एक्शन प्लान बनाने की और इसको चलाने की, उसको प्रोटेक्ट करने की पावर सिर्फ हमारी विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी के पास है।